ये जो गले मिल रहे थे अभी पिछले दिनों में जाकर सऊदी अरब से, पाकिस्तान पर अटैक, सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, सऊदी अरब पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा, ये कहाँ गया? अफगानिस्तान धमकी भी दे रहा है, आगे करोगे तो आगे फिर मारेंगे। साथियों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ पड़े हैं और बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। इस टाइम पर डूरन लाइन पर भयंकर युद्ध छिड़ चुका है और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का विरोध होने लगा है इसको लेकर के। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी कि काबुल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी। इसके बदले में अब अफगानिस्तान आ गया है सामने। देखो, पाकिस्तान ने ये कहा कि हम तो भाई एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर, जो टीटीपी है उन पर कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को फैलाने का काम करता है, ये पाकिस्तान का कहना था। लेकिन अब अफगानिस्तान ने कहा है कि भाई तुम घुसे कैसे हमारी टेरिटरी में, तुम हमारी टेरिटरी में घुस करके एयर स्ट्राइक करोगे और हम शांत बैठेंगे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। और ऐसे समय जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हों, तब तो भाई सेंटीमेंट ही पूरा है उधर। तो ऐसे में अब अफगानिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि कई चौकियों पर पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो छोड़ करके भाग गई हैं, कई चौकियां। और तो और 15 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तानी आर्मी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हमारे कई जवान मारे गए हैं। इसमें आप देख पाओगे आर्टिकल्स, मिडनाइट में ऑपरेशन हुआ है और 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड किए गए हैं। बॉर्डर क्लैशेस विद तालिबान, हैवी क्लैश अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, तालिबान वार्निंग आई। उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान कंफर्म किया है रिटेलिटरी एक्शन ये करेंगे बॉर्डर पर। इन्होंने देखिए सब ने अब एक्सेप्ट कर लिया है, अफगानिस्तान ने भी कंफर्म कर दिया है कि हाँ हमने रिटेलिटरी एक्शन लिया है और आगे भी करेंगे। अगर आगे पाकिस्तान फिर कोई हरकत करता है तो हम आगे भी करेंगे। मतलब जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर इधर से चल रहा था, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर वो लोग भी शुरू कर दिए हैं। खैर, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो दिया कि आमिर खान मुत्ताकी, जो कि अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री हैं, ये भारत दौरे पर आए। ये 8 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। भारत ने वहां पर एक एम्बेसी खोलने की घोषणा कर दी है कि अब अफगानिस्तान में अपनी खुद की एम्बेसी एक होगी, जो 2021 के बाद से बंद थी। इसके अलावा इनको एम्बुलेंस वगैरह भी दिए गए। 20 एम्बुलेंस के लिए MOU साइन हुए, 5 तो तुरंत दे दिए गए और भी बहुत सारी आगे डील होने वाली हैं। ये अभी भी भारत में ही हैं आमिर खान मुत्ताकी। और उधर रूस ने पहले ही मान्यता दे दिया था अफगानिस्तान तालिबान को कि अब हम इसे कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 2021 के बाद से बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तालिबान कैसे बना था, कैसे उसका प्रोसेस है, वो सब मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। वो आप यहाँ पर ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसी बीच पाकिस्तान क्या हरकत करता है कि वो काबुल पर एयर स्ट्राइक कर देता है और ये कहता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो TTP है उसके लिए, ये उसके लड़ाकों को, उसके लॉन्च पैड्स को तबाह करने के लिए अटैक किया है। अब देखिए, TTP को समझने के लिए मैप में देखिए थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैप में देखोगे जैसे, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पर है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक तो तालिबान है, यहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट है जो 2021 में यहाँ पर सत्ता में आई। एक और तालिबान है जो TTP के नाम से जानी जाती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये जो है ये खैबर पख्तूनवा वाले एरिया में यहाँ पर रहती है और ये पाकिस्तान के अनुसार ये पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को करने में ये काम करती है। मतलब पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाती है, या कहें कि पाकिस्तान में उग्रवाद का काम करती है। अच्छा, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अनुसार इनके कुछ लॉन्च पैड जो हैं ये काबुल में है और अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान का बैकएंड से सपोर्ट मिल रहा है। देखो, जब 2021 में तालिबान यहाँ पर सत्ता में आया था, तब ये कहना था लोगों का कि भाई ये तालिबान पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पर आ पाया और अफगान सरकार को, अशरफ गनी की सरकार को उखाड़ कर फेंक पाया, नहीं तो बिना पाकिस्तान सपोर्ट से नहीं हो पाता। तब तो ये माना जा रहा था कि ये पूर्व पाकिस्तान है और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये तो एंटी पाकिस्तान हमेशा से रहा है, ये यहाँ पर अपना वो बनाना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन क्या बदली कि ये जो अफगानिस्तान है ये प्रो इंडिया होता चला गया और आज के टाइम पर आप देखो यहाँ के विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुत्ताकी, ये भारत दौरे पर आए हुए हैं। और उधर TTP जो है, पाकिस्तान अब आरोप लगा रहा है TTP को बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान वाला तालिबान और इसके कुछ लॉन्च पैड ये यहाँ पर काबुल में बन रखे हैं। इसी पर उसने एयर स्ट्राइक करी है। लेकिन ये एयर स्ट्राइक करा इसने, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। 10 दुकानों पर टारगेट करके मारे ये, बस केवल लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया में चर्चा बनाने के लिए। लेकिन उधर से अब अफगानिस्तान भड़क गया। अफगानिस्तान तालिबान वो ये कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेरिटरी में घुस करके एयर स्ट्राइक करने की, और अब तो हम रिटेलिटरी एक्शन करेंगे ही। अब इसने रिटेलिटरी एक्शन करने के लिए यहाँ पर जो लाइन है ना, इस लाइन पर अटैक छेड़ दिया।
इस लाइन पर, ठीक है। अब ये जो लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसे कहते हैं डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, ऐसे यहाँ और इसके बीच में डूरंड लाइन है। तो डूरंड लाइन पर बॉर्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान तालिबान ने, टीटीपी ने नहीं, अफगानिस्तान तालिबान ने। और टीटीपी का भी इसमें अटैक होने लगा। टीटीपी तो भाई हमेशा करता ही रहता है, और अभी मामला मुद्दा गर्म है तो और ज़्यादा करने लगा। अब ऐसे में पाकिस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो भाग खड़ी हुई, लगभग बताया जा रहा है 12 चौकियों पर छोड़ करके वो भाग गई हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के 15 से ज़्यादा सैनिक भी मारे जाने की पुष्टि हो रही है। अभी अफगानिस्तान धमकी भी दे रहा है, आगे करोगे तो आगे फिर मारेंगे। तालिबान के रक्षा मंत्री का बयान भी आया है, देखो कि पाकिस्तानी सेना की ओर से अफगानिस्तान की संप्रभु के बार बार उल्लंघन करने और हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान के सशस्त्र बलों ने आज रात डूरंड रेखा के पास सफल जवाबी कार्रवाई की है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता को फिर से वायलेट करता है तो हम सशस्त्र बल की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हैं और दृढ़तापूर्वक जवाब देंगे, ये वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है। एक तो इधर टीटीपी से, इधर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, इधर पूरा अफगानिस्तान से, इधर ये इंडिया से घिरा ही घिरा है, और इधर नेवी भी यहाँ धमका रही है, इंडियन नेवी कि नीचे से भी मारेंगे। अब की बार अगर कुछ किए तो अब की बार नेवी वाली बारी है, नेवी जो है तुमको अच्छे से सिखाएगी। और इधर इनके अंदर खुद से बलूचिस्तान वाले तो लगे ही हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये समय समय पर डोज देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान अब इतने में सिमट करके रह गया है, और आगे आने वाले दिनों में इसकी स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। जिस हिसाब से ये चौतरफा गिरता चला जा रहा है, ये अब सिमट कर खत्म होने वाला है। अच्छा, अब इसी बीच एक न्यूज वायरल खूब हो रही है कि भाई ये गले मिलने वाली चीजें कहाँ गई। ये जो गले मिल रहे थे अभी पिछले दिनों में जाकर सऊदी अरब से, और बोल रहे थे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, सऊदी अरब पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। ये कहाँ गया? अब ये पूरा खोखला इनका वादा जो है ये सबके सामने जगजाहिर हो गया है, एक्सपोज हो गया है कि एक्चुअल में ये डिफेंस डील जो थी वो केवल और केवल सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए थी। मतलब पाकिस्तानियों केवल तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि चलो हमारी जो सेनाएं हैं यहाँ पर कम वेतन पा रही हैं, हम उनको वहाँ पर तुम्हारे यहाँ भेज देंगे, वो सिक्योरिटी का काम करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पर उनको सैलरी वगैरह मिल जाया करेगी। क्योंकि अभी सऊदी अरब का और कतर का इस हमले पर लेकर बयान आया है। ये बयान क्या है वो भी आप सुन करके काफ़ी आपको हैरानी होगी कि बताओ, अभी कुछ ही दिन पहले ये डिफेंस डील हुआ है और कहा जा रहा था इस्लामिक नाटो बनेगा। पाकिस्तान भी कह रहा था कि हम तो इस्लामिक नाटो बनाएंगे, लेकिन अभी देखो क्या कहा गया है सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब ने कहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चल रहे तनाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है और सभी पक्षों को संयम बरतने और तनाव को कम करने को कहा है। बताओ, आप तो कह रहे थे इस्लामिक नाटो बनेगा, आप तो कह रहे थे कि हमारी सेना पर अटैक मतलब सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, तुम्हारे 15 सैनिक मारे गए, 12 चौकियां खाली करा ली गई, कब्जा हो गया है। और ऐसे में जिससे डील किए हो वो कह रहा है कि शांति बनाए रखो, संयम बनाए रखो, तनाव ना करो। दोनों पक्षों से हम कह रहे हैं, आपसे समझौता हुआ है फिर भी आपको कह रहे हैं और उनसे भी कह रहे हैं। ऐसे ही एक कतर भी है जो अपने आप को भी लीडर गिनाने की कोशिश करता है, ये कह रहा है, ये भी तनाव पर चिंता जताते हुए कह रहा है दोनों पक्षों से अपील की जा रही है भाई इस मामले को बातचीत और कूटनीतिक तरीके से सुलझा लो, मतलब हमसे कोई उम्मीद ना करो। मतलब देख रहे हो जो पिछले दिनों ये खूब हवा उड़ रहा था कि अब तो सऊदी अरब आ जाएगा, अब तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, सऊदी अरब पूरा फंड करेगा, अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है भारत तो सऊदी अरब अपने पर अटैक मानेगा और सऊदी अरब कूद पड़ेगा। यहाँ सऊदी अरब अफगानिस्तान से ही डर गया। और दूसरी बात, डरना भी चाहिए। ये अफगानिस्तान तालिबान ना, देखो इसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री, बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है जिसके लिए सब परेशान हो जाते हैं। आप सोचो, दुनिया की 3 बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, 3 बड़े बड़े एम्पायर इससे थक करके हार कर चले गए। थक करके हार के मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख लो, ब्रिटिश साम्राज्य था वो भी अफगानिस्तान से ही हारा, अफगानिस्तान में कभी नहीं वो कब्जा कर पाया पूरा। रसिया था यूएसएसआर, वो भी 1989 में छोड़कर भाग गया थक कर हार कर। उसके बाद यूएसए का नंबर आया, अमेरिका का 2001 में आता है ये, और ये भी थक हार करके 2021 में बुरिया बिस्तर बांध कर भाग गया जाता है। कारण ये है, ये इतना थका देते हैं ना, ये हार नहीं मानते ये लोग, और तुमको बीच बीच में नुकसान पहुंचाते रहेंगे गुरिल्ला वारफेयर की तरह। और इस टाइम पर यहाँ पर आमिर खान मुत्ताकी का भी बयान आया इस बात को लेकर के कि हम वो देश हैं जहाँ से यूएसए, रसिया और ब्रिटेन, 3 साम्राज्य जो है ये थक हार कर चले गए हैं और हमने उनको हराया है। तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो छोटे से देश हो, भी तुम्हारे पास तो उतना कुछ है भी नहीं, तुम तो लड़ने की सोचना भी मत। तो एक प्रकार से अब एक नया जियोपॉलिटिक्स बन रहा है,
ऐसे में सब पाकिस्तान तो खुले तौर पर आरोप लगाता ही है कि इसका खुला सपोर्ट मिल रहा है इंडिया का, और मिल भी रहा होगा तो क्या है ना। यहाँ के विदेश मंत्री साफ तौर पर भारत में आकर घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ अटैक्स पे अटैक हो रहे हैं। बाकी आगे जो भी कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पर आपकी क्या राय है। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, साथियों संकल्प बैच आया हुआ है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। अगर आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तैयार करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज ही आपको पीडीएफ मिलेगी, डिटेल क्लास नोट्स मिलेंगी, और तो और हमारे ई बुक्स भी आपको 12 महीनों तक मिलेगी हर महीने की, और स्टैटिक जीके की भी हिंदी और इंग्लिश क्लास मिलेंगी। ये सब लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, तो आप जाकर के इसे ले सकते हो। इसके अलावा जीएस सफलता बैच से आप जीएस तैयार कर सकते हो। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। इस बैच को भी आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये दोनों ही बैच आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।